सानू एक पल चैन ना आवे अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत पोइट्री एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर आया हूं जो कि बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है टिकटॉक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर और फेसबुक रील्स में भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना ली जाए। तो आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और चैनल पर नहीं तो काइंडली चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर देना है। और यहाँ पर पिक्सल लैब आप लोगों को मिल जाएगी प्ले स्टोर के ऊपर। आपने इस ऐप को यहाँ से डाउनलोड कर देना है और ओपन कर देना है। ओपन कर देने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इस वाले को डिलीट कर देना है। नीचे ए वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इसको डिलीट कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर 3 डॉट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। सबसे फर्स्ट में यहाँ पर यूज इमेज फ्रॉम गैलरी के ऊपर क्लिक करके वो वाली पिक्चर आपने सिलेक्ट कर देनी है जिसके ऊपर आप लोग पोएट्री लिखना चाहते हैं। यहाँ पर आपने 9:16 रेशियो अपने यहाँ पर सिलेक्ट कर देनी है और यहाँ से टिक कर देना है। टिक कर देने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी पोएट्री यहाँ पर ऐड करनी है। उसके लिए आपने ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करके टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये न्यू टेक्स्ट आपके पास आ चुका है। आपने एडिट वाले पे क्लिक कर देना है और यहाँ से इसको कट कर देना है और अपनी पोएट्री जो भी आप लोग यहाँ पर लिखना चाहते हैं वो आपने लिख देनी है। तो यहाँ से ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको इस तरह खींच कर आपने 2 लाइन्स में यहाँ पर इसको कन्वर्ट करना है और यहाँ पर आगे आ जाना है। आप लोगों ने ए बी फॉन्ट के ऊपर क्लिक करना है और माई फॉन्ट में आ जाना है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एक फॉन्ट यहाँ पर ऐड कर देना है जमील नूरी वाला। तो जमील नूरी वाला यहाँ पर मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो ये वाले फॉन्ट यहाँ पर पिक्सल लैब में ऐड किस तरह होते हैं, तो कहाँ से डाउनलोड करने हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने उसको भी यहाँ पर देख लेना है और फॉन्ट को डाउनलोड करके ऐड कर देना है। तो ये फॉन्ट आप लोगों को मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आपने इनको डाउनलोड करना है और यहाँ से आपने ओके कर देना है। तो ओके कर देने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों का ये लग चुका है। उसके बाद आपने स्टाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको बोल्ड कर देना है। तो बी वाले पे करेंगे तो ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ से टिक कर देना है और आपने आगे आ जाना है यहाँ पर स्ट्रोक वाले ऑप्शन पे, स्ट्रोक को आपने अनेबल कर देना है और ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद आपने क्या करना है, शेडो वाले पे क्लिक करना है और शेडो को भी आपने अनेबल कर देना है और यहाँ पर इसकी जो ओपेसिटी है वो आपने यहाँ से कम कर देनी है। तो तकरीबन यहाँ पर आपने इसको 50 तक ले जाना है। तो 50 तक ले जाने के बाद आपने इसको भी ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद आपने यहाँ पर इसकी कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट करनी है। तो एडजस्टमेंट कर देने के बाद आपने क्या करना है, आगे आ जाना है। आप लोगों को एलिजन का ऑप्शन मिल रहा है, आपने इस वाले पे क्लिक करके सेंटर वाले पे क्लिक करना है। तो ये आप लोगों की बिल्कुल सेंटर में हो जाएंगी। उसके बाद आपने यहाँ से भी टिक कर देना है। उसके बाद आपने आगे आना है यहाँ पर रिलेटिव पोजीशन में। तो यहाँ पर आपने इसके ऊपर क्लिक करके और यहाँ पर सेंटर वाले पे क्लिक करना है। ऊपर वाले में जो सेंटर वाला है इसमें आपने क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इसी की यहाँ पर एक कॉपी बना लेनी है। कॉपी बना लेने के बाद इसके ऊपर आपने कुछ इस तरह से रखना है और एडिट वाले पे क्लिक करके यहाँ पर आपने इसको यहाँ पर कम कर देना है। कट कर देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर नीचे इमोजी यहाँ पर आपने ऐड करने हैं। इमोजी आप अपनी मर्जी के हिसाब से भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आप लोगों को कोई भी यहाँ पर इमोजी ऐड करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं एक इमोजी है यहाँ पर ये वाला और ये वाला और इसके साथ में यहाँ पर एक और इमोजी यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो जैसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमोजी आप लोगों को मिल जाएंगे, आप वो भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। तो आप लोगों को यहाँ पर कीबोर्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा इमोजी मिल जाएंगे। तो नहीं तो आप लोग कीबोर्ड भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर कोई भी इमोजी में फॉर एग्जांपल ये एक इमोजी है इसको लगा देता हूँ और यहाँ पर सबसे फर्स्ट में यहाँ पर एक और इमोजी है यहाँ पर ये वाला, इसको भी लगा देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके कर देने के बाद इसके ऊपर आपने इस तरह रखना है और रख देने के बाद आपने इसका भी यहाँ पर फॉन्ट चेंज करना है। माई फॉन्ट में आ जाना है और यहाँ पर गैलरी में आप कोई अपना भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आईफोन वाला ही फॉन्ट मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हुआ है तो इसको मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो ये फ़ॉन्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आपने डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको छोटा करना है। छोटा करने के लिए आपने यहाँ पर आ जाना है साइज़ के ऊपर। साइज़ के ऊपर आ जाने के बाद आपने यहाँ पर इस तरह माइनस के ऊपर आपने क्लिक करना है तो ये छोटा होता रहेगा। तो जहाँ तक आपने इसको रखना है तो वहाँ तक आपने इसको छोड़ देना है। तो मैं 40 के ऊपर रख के यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। उसके बाद आ जाना है आपने पोजीशन में। पोजीशन में आ जाने के बाद आपने ये जो नीचे आप लोगों को 4 एरो मिल रहे हैं, आपने इनकी मदद से यहाँ पर इसको एडजस्टमेंट इसकी करनी है। इस तरह आपने इसको नीचे ले आना है। नीचे ले आने के बाद आप इसको इधर उधर भी दाएं बाएं भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से और यहाँ पर आपने इसकी एडजस्टमेंट कर देनी है और यहाँ से ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका इमोजी भी यहाँ पर ऐड हो चुका है। उसके बाद आपने फिर से इस इमोजी के ऊपर क्लिक करके कॉपी बना लेनी है। कॉपी बना लेने के बाद इसके नीचे आना है और यहाँ से आपने
फिर से एडिट वाले को कट कर देना है और यहाँ पर अपनी आईडी का जो नाम है वो भी आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो मैं यहाँ पर एक नाम है उसको यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। तो आप अपनी आईडी का या अपनी इंस्टाग्राम आईडी, टिकटॉक आईडी का नाम भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इस नाम को मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये नाम ऐड हो चुका है। उसके बाद आपने इसका भी फ़ॉन्ट चेंज करना है। फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए आपने आ जाना है एबी फ़ॉन्ट में और माई फ़ॉन्ट में आ जाना है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ये वाला फ़ॉन्ट है एक मैं यहाँ पर आप लोगों को लगाकर बता देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये फ़ॉन्ट मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। इसको भी रिलेटिव पोजीशन में आना है और यहाँ पर इसको भी सेंटर वाले में लगा देना है, ओके कर देना है। तो गाइस ये देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से हमारी ये जो पिक्चर है वो बनकर तैयार हो चुकी है पोएट्री वाली। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली ऊपर सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेव एज इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने नीचे अल्ट्रा के ऊपर क्लिक करके इसको आपने कर देना है सेव। सेव कर देने के बाद अब आपने क्या करना है, एक ब्लैक पिक्चर आपने कैप्चर कर लेनी है। तो वो आप लोग अपने कैमरे से भी कैप्चर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इजी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले आपने इसको जिस तरह पिक्सल लैब को नॉर्मल हालत में आपने इस तरह ले आना है। ले आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इमेज साइज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर ये जो इसकी विड्थ है वहां से आपने 1280 को काट कर 720 लिख देना है और ओके कर देना है। और ये जो न्यू टेक्स्ट है आपने इसको डिलीट करना है, ए वाले ऑप्शन पे आकर डिलीट कर देना है। और फिर आप लोगों को एक और ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर 2 डब्बों का आपने इस वालों पे क्लिक करना है और यहाँ पर कलर के ऊपर क्लिक कर देना है। ऊपर कलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने इसको ब्लैक कर देना है। ब्लैक कर देने के बाद आपने क्या करना है, इस पिक्चर को आपने सेव कर देना है। ओके करके आप ऊपर सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने इसको सेव कर देना है अपनी गैलरी में। तो ये भी आप लोगों की गैलरी में सेव हो चुकी है। बस आपने क्या करना है, सिंपली चले जाना है अपनी टिकटॉक ऐप में। तो यहाँ पर टिकटॉक ऐप को आपने ओपन कर देना है। ओपन कर देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ को सर्च वाला ऑप्शन मिल रहा है, आपने इस वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने डबल एक्सपोजर यहाँ पर लिख देना है और डबल एक्सपोजर इफेक्ट आप लोगों के पास यहाँ पर आ चुका है। आपने इस वाले पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपके पास काफी सारा यहाँ पर वीडियोस आ जाएंगी। तो यहाँ पर आपने सिंपली एक वीडियो के ऊपर आपने इस तरह क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद आप लोगों को यहाँ पर एक मिल रहा है ये डबल एक्सपोजर का इफेक्ट, आपने इस वाले पे क्लिक करके यहाँ से इसको लोड कर देना है। लोड कर देने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले जो ब्लैक पिक्चर आपने उसको टिक करना है और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर दूसरे नंबर पर आपने जो पिक्चर सिलेक्ट करनी है यहाँ पर वो आपने करनी है जो आपने पिक्सल लैब से सेव की थी अपनी पोएट्री वाली, इसको भी आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है और यहाँ से ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो अब आप लोगों की यहाँ पर देख सकते हैं डबल एक्सपोजर के साथ वीडियो आप लोगों की बनकर तैयार हो चुकी है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर साउंड वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने जो भी साउंड आपने फेवरेट किया होगा, तो यहाँ पर मैंने कोई भी फेवरेट नहीं किया हुआ, तो यहाँ पर जो भी आप फेवरेट करेंगे तो वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपने फेवरेट लगाकर यहाँ से इसको कट कर देना है तो आप लोगों का साउंड यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर कोई भी हैशटैग लगाकर आपने अपलोड कर देना है तो आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर व्यूज़ आएंगे। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो इस तरह की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।